हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भेजा है, शायद कीर्ति का डाउट है ये। और सैटरडे और संडे 2 दिन की जो छुट्टी थी, तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और मैंने 4-5 पेज भेजे थे जिसमें क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन दी काइनेमेटिक्स। तो वो क्वेश्चन आपने मुझे लगता है सॉल्व किए होंगे, काफ़ी लोगों ने किए भी हैं और मुझसे डाउट्स भी पूछे हैं। उसी में से एक डाउट है, ये कीर्ति का डाउट है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और मुझे लगा कि ये कई लोगों का डाउट होगा, इसलिए इस पर एक वीडियो बना के सोल्यूशन ही डाल देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r, ये डिस्प्लेसमेंट है r ऑफ ए बॉडी आर रिलेटेड एज v स्क्वायर इक्वल टू के आर। तो वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट r किस तरह से रिलेटेड है? इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, v स्क्वायर इक्वल टू के आर। ये इनका एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और इसमें k क्या है? k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। पे k पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमको बताना है व्हाट विल बी दी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। और 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको पता करना है। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0। ये भी गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और ऑप्शन दिए हुए हैं अंडर रूट के आर। ऑप्शन ए दिया है अंडर रूट के आर, और इसके बाद है के आर रेज टू पावर 3/2, के आर रेज टू पावर 3/2, एक ये ऑप्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, k/2 आर रेज टू पावर 0, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो हमको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, ये वेलोसिटी है और ये है डिस्प्लेसमेंट, और k पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमको क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है। तो हमको रिलेशन चाहिए कि इसमें वेलोसिटी में और टाइम में। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। और रिलेशन गिवन किस में है? रिलेशन इज गिवन इन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो करना क्या चाहिए? टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम करते क्या है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दोनों तरफ मैंने ऑपरेटर ले लिया है डी डी टी। तो डी डी टी ऑपरेटर लिया, तो डी डी टी वी स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी के आर। हालांकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको इतना स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया करेंगे। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, बिगनिंग है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर वी स्क्वायर है और यहाँ पर है टी, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमको डी टी से मल्टीप्लाई करना होगा, डी टी से डिवाइड करना होगा। यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चेन रूल की। तो मैं चेन रूल को अब डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ कि वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो लिखा मैंने 2v, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? ये किसके रिलेटिव हो सकता था? dv के। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया होगा? यहाँ पर dv से मल्टीप्लाई किया, dv से डिवाइड किया। यह स्टेप बढ़ा दूं क्या? एक चलो बढ़ा देता हूँ। dv से मल्टीप्लाई किया, dv से डिवाइड किया, इस dv को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा d dv v स्क्वायर इंटू, और ये वाला dt और ये dv हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये जो dv था वो ये है dv, और ये वाला जो dt है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। d dv v स्क्वायर इंटू dv बाई dt। के कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो उसको साइन ऑफ डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है r। तो d dt r। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2v, और साथ में बच गया dv बाई dt इक्वल्स टू k और dr बाई dt। अब dr बाई dt डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी। तो dr बाई dt क्या है? वेलोसिटी है। तो dr बाई dt और v कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमको रिलेशन मिला dv बाई dt इक्वल्स टू k बाई 2। याद रखना, मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। dr बाई dt को कितना लिखेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि dr बाई dt वेलोसिटी है,
क्यों है वेलोसिटी? बिकॉज आर इज डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट वी गेट वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, इसको कैंसिल कर दिया हमने। तो ये हुआ dv बाई डी टी इक्वल टू के बाई टू। अब देखो ये वेलोसिटी और टाइम, इस ये वेलोसिटी और ये टाइम है, इन दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं हम। तो मैंने लिखा dv इक्वल्स टू के बाई टू डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अब देखो यहां पर हमने डिफरेंशिएट किया था, अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे v निकालना है और यहां से t निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि लिमिट्स भी रखनी पड़ेंगी। लिमिट्स में हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हम पढ़ चुके हैं कि लोअर लिमिट जो हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड की लोअर लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है। यहाँ देख लेते हैं, अगर मैंने टाइम को लिखा t इक्वल टू 0 यहाँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी लिखनी होगी? हमको टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब है कि इनिशियल टाइम पर, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ उसको लिया हमने t इक्वल टू 0, तो उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या लैंग्वेज यूज की गई थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो एग्जैक्टली लैंग्वेज यूज की गई वो ये है कि गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 ही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहां रखा मैंने टाइम t, अपर लिमिट क्या रखा है मैंने? t। तो अपर लिमिट रख रहा हूं मैं टाइम t पर, यानी टाइम की अपर लिमिट कितनी लिखी है मैंने? t। तो इस वाले टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे लिखना है। तो टाइम t पर वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी है? v के बराबर है। अब इंटीग्रेशन dv कितना होगा? ध्यान दो, कहीं पर केवल dx लिखा होता है, अगर ओनली dx है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx, और ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि x। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा? dv का इंटीग्रेशन आएगा v। तो मैं dv का इंटीग्रेशन यहाँ लिख रहा हूं v इक्वल्स टू k बाई टू। जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन कितना आया था, जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x आया था, उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन कितना आया है? v। और dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? dt का इंटीग्रेशन आएगा t के बराबर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर t। अब ये लिमिट्स लगाएंगे हम, इसमें जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, यह जगह बना लेते हैं, इसको मिटा के यहां से। लोअर लिमिट क्या थी टाइम की? 0, तो ये मैंने 0 लिखा। अपर लिमिट क्या थी? t थी, तो t लिख दिया। फिर ये लोअर लिमिट 0 वेलोसिटी की, अपर लिमिट क्या थी? v, वो लिख दिया। फिर इस v में, v वेरिएबल है, वेरिएबल में पहले रखी जाती है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखा v माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट थी 0, सो इट बिकम्स v माइनस 0। फिर ये होगा k बाई टू, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो v माइनस 0 तो v ही हुआ, और ये होगा k बाई टू इंटू टी, तो के टी बाई टू इतना आया। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? अब हमको वेलोसिटी निकालना है 1 सेकेंड पर। तो अभी जो रिलेशन आया है हमारे पास, अभी जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मुझे 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है तो टी की वैल्यू 1 रखूंगा। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें टी इक्वल टू 0 रखूंगा। अगर मुझे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है, आई विल पुट हियर टी इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 1, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v इक्वल्स टू के बाई टू एंड t इक्वल टू मैंने 1 रखा। तो अब देखो फाइनली बचा कितना यहाँ पर? यहाँ बचता है, और जगह बना लेते हैं यहाँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। तो हमारे पास बचता है v इक्वल टू के बाई टू। अब आप ये ऑप्शन देखोगे तो कई स्टूडेंट्स ने यहां तक सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन इसके आगे उनको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा होगा। तो भाई इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि k बाई टू है और ये r रेज़ टू पावर 0 लिखा हुआ है। तो r की पावर अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। तो ये होगा v इक्वल टू के r रेज़ टू पावर 0 बाई 2।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ। बहुत ही बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और काइनेमेटिक्स में ऐसे और भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे। और जब आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए हम इतना टाइम लगाएंगे नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन उस स्टेज तक आने के लिए आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका डिस्कशन मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय।